हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कमेंट बॉक्स में एक कमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिला और बहुत से सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बोल रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर पर भी एक वीडियो बनाइए। तो इस कंपनी पर मैंने अच्छे से रिसर्च कर ली और फाइनली मैं वीडियो लेके आपके सामने आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी गैस एंड फ्यूल्स इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और यह एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यह एक प्राइवेट कंपनी और सन 1994 से मार्केट में काम कर रही है। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो फ्रेंड्स यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। 1200 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है और अभी लास्ट जनवरी में इस कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया था, तो यह एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो कुल मिलाकर कंपनी अच्छी है। अब सबसे पहले मैं आपके सामने इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल लगा रहा हूं और वो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां से अपने को कंपनी का एक बेस पता लग जाता है और वहीं से अपन समझ पाते हैं कि कंपनी ग्रोथ कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो फ्रेंड्स, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल आपके सामने है। ये जो आप दिसंबर 2018 वाली डिटेल देख पा रहे हैं, इसके कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2019 के क्वार्टर 3 के नतीजे हैं। ठीक है, ये सितंबर 18 वाली डिटेल आप देख पा रहे हैं, ये इसके फाइनेंशियल ईयर 2019 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल है और इसके पास में दिसंबर 2017 वाली आप डिटेल देख पा रहे हैं, इसके फाइनेंशियल ईयर 2018 के क्वार्टर 3 के नतीजे हैं। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन इनको आपस में कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कितना क्या चेंजेस इनमें आया है और कंपनी में कितनी क्या ग्रोथ हुई है। सबसे पहले अपन कंपनी की सेल्स पर बात कर लेते हैं क्योंकि सेल्स पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंपनी में मेन चीज जो होती है वो सेल्स और प्रॉफिट ही तो है। तो सबसे पहले अपन कंपनी के सेल्स देख लेते हैं। दिसंबर 2017 वाले क्वार्टर में कंपनी के सेल्स थे 148 करोड़ रुपए की। सितंबर 18 वाले क्वार्टर में बढ़कर के 245 करोड़ की हो गई और दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में बढ़कर के 283 करोड़ रुपए की हो गई। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कंसिस्टेंटली यहां सेल्स में तेजी देखने को मिल रही है। सितंबर 18 के मुकाबले अगर दिसंबर 18 की बात करें, 15.5% का जंप दिखाई दे रहा है नेट सेल्स में। तो फ्रेंड्स, नेट सेल्स में तो यहां अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट पर। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आपके सामने है। दिसंबर 17 वाले क्वार्टर की बात करें 7 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 18 वाले क्वार्टर की बात करें 16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट और दिसंबर 18 वाले क्वार्टर की बात करें 18.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रॉफिट में भी यहां कंसिस्टेंटली यहां तेजी देखने को मिल रही है। 14.5% के आसपास का जंप दिखाई दे रहा है यहां सितंबर 18 के मुकाबले दिसंबर 18 में। तो फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर भी बात कर लेते हैं, जिसको अपन पीबीडीआईटी बोलते हैं और इसलिए बात करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी को अदर इनकम होती है वो यहीं से होती है। दिसंबर 17 वाले क्वार्टर में यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 18.5 करोड़ का, सितंबर 18 वाले क्वार्टर में बढ़कर के 30.5 करोड़ का और दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में बढ़कर के 35.5 करोड़ का। सितंबर 18 के मुकाबले दिसंबर 18 की बात करें 16% का यहाँ जंप दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो फ्रेंड्स कंपनी की सारी डिटेल यहाँ पर ने चेक कर ली है। नेट सेल्स पर भी बात कर ली, नेट प्रॉफिट पर भी बात कर ली और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी यहाँ पर ने देख लिया है। तो कंसिस्टेंटली यहाँ सब में तेजी देखने को मिल रही है और अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। और फ्रेंड्स, इस कंपनी के पिछले 10-12 क्वार्टर के अगर आप नतीजों की डिटेल उठा करके देखेंगे, आपको ऐसे ही लगातार नेट प्रॉफिट में भी तेजी देखने को मिलेगी और नेट सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी। तो ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल अपन ने चेक कर ली। अब एक नजर अपन इस कंपनी के रिटर्न पर डालते हैं। इसकी रिटर्न प्रोफाइल की डिटेल मैं आपके सामने लगा रहा हूं, वहां से अपने को पता लगेगा इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कितना क्या रिटर्न निकाल करके दिया है। फ्रेंड्स, इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी डिटेल भी यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। इसके अंदर कल के दिन थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। यहां 44.50 रुपए के आसपास की इसने कल के दिन क्लोजिंग दी है। 2.5% के आसपास की गिरावट यहां देखने को मिली है। और फ्रेंड्स, इन ऐसे शेयरों में जितनी गिरावट आती है उतना ही अच्छा होता है। गिरावट में जितना ज्यादा इसको बाई करोगे उतना ही ज्यादा आप मुनाफा कमा पाओगे। तो वन डे के रिटर्न यहां अपन ने देख लिए, 2.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न निकाले हैं। 1 वीक के रिटर्न देखे, यहां 14.5% से भी ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बात करें 1 मंथ के रिटर्न की, 8% से भी ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं। ईयर टू डेट का मतलब हो गया 2019-19 की बात कर रहे हैं और 2019-19 में इसने 17% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। 1 ईयर के रिटर्न देखे 31% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं और 3 ईयर के रिटर्न आप यहां देख सकते हैं 752% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं पिछले 3 सालों में। 5 सालों के रिटर्न आप यहां देखिए, बहुत ही शानदार रिटर्न यहां 5 सालों में देखने को मिल रहे हैं। 2716% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं पिछले 5 सालों में। और 10 सालों के रिटर्न यहां
देखने को मिल रहे 850% के पॉजिटिव रिटर्न। ये अपन ने इस कंपनी के रिटर्न पर बात कर ली। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए बहुत ही शानदार, आप देख रहे हैं यहाँ लगातार यहाँ पॉजिटिव रिटर्न ही इस कंपनी ने निकाल करके दिए हैं। 52 वीक का हाई और लो भी यहीं पर चेक कर लेते हैं। 52 वीक का लो इसने बनाया था यहाँ 28 रुपये 50 पैसे का, और 52 वीक का हाई इसने बनाया 57 रुपए का। अभी ट्रेड हो रहा है यहाँ 44-45 रुपए के आसपास। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एनएससी की वेबसाइट पे आपको यह शेयर नहीं मिलने वाला है, यह केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्ट है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ही आपको यह शेयर मिलेगा, और 44 रुपए के आसपास की इसकी कल के दिन की क्लोजिंग है। यह अपन ने इस कंपनी के रिटर्न पर बात कर ली। अब एक नजर अपन इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं, फिर इसका वैल्यूएशन चेक करेंगे और फिर अपन देखेंगे इसका चार्ट। तो आपको कहीं भी जाना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है। तो फ्रेंड्स इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल मैं आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है, और अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है वो है प्रमोटर्स के पास में। 51.56% के शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, और यहाँ थोड़ी बहुत इन्होंने इंक्रीज भी करी है। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स। और अगर आप एक चीज़ और देखेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा कि 51.56% की टोटल इनके पास शेयर होल्डिंग है, उसमें से इन्होंने थोड़े बहुत शेयर गिरवी भी रख रखे हैं। 1.33% की शेयर होल्डिंग इन्होंने गिरवी रख रखी है, पर कोई बात नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। 42.48% के शेयर होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में। यहां थोड़ी बहुत इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है। बात करें एफआईआई की तो 5% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है एफआईआई के पास में, थोड़ी बहुत इन्होंने इंक्रीज करी है। डीआईआई की अगर बात करें 0.918%, मतलब 1% के आसपास की शेयर होल्डिंग है डीआईआई के पास में। तो फ्रेंड्स इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर यहां अपन ने बात कर ली। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड की एक भी स्कीम ने यहां अपना पैसा नहीं लगा रखा है, अभी तक म्यूचुअल फंड की नजर इस कंपनी पर नहीं पड़ी है। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। अब अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां टोटल 3 एफआईआई ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग यहां आपको नजर आ रही होगी 34.52% की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में। तो ये इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अपन ने डिटेल चेक कर ली। अब इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो और देखते हैं। फ्रेंड्स कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल भी यहां मैंने आपके सामने लगा दी, और वैल्यूएशन पर बात करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले अपन पी रेशियो देख लेते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो है इसका 22.22 का। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि पी रेशियो कैसे निकलता है। शेयर प्राइस को जब अपन डिवाइड करते हैं, शेयर प्राइस को जब अपन डिवाइड करेंगे ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से, तो यहां अपने पास निकल करके आएगा पी रेशियो। तो इसका जो पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है 22.22 का। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें 3.38 का है। डिविडेंड यील्ड रेशियो आप यहां देख सकते हैं 0.22% का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो लेटेस्ट है वो है 21% के आसपास का, बहुत ही जबरदस्त। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा, यहां पे मैं लिख देता हूं इसका आरओई है 12.03% का। ये इसके वैल्यूएशन पर अपन ने बात कर ली, और इस कंपनी का जो प्राइस है 44 रुपए के आसपास का है। तो यह अभी आ रहा है फेयर कैटेगरी में, और फेयर कैटेगरी में क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स यह 32 से 57 के बीच में ट्रेड होगा, तो यह इंडिकेटर इसको फेयर कैटेगरी में डालेगा। और जैसे ही यह 58 से 70 के बीच में ट्रेड होगा तो यह आ जाएगा एक्सपेंसिव में, और जैसे ही 71 से ऊपर ट्रेड होने लगेगा तो यह आएगा वेरी एक्सपेंसिव में। तो अभी 44 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यह फेयर कैटेगरी में है। तो यह फेयर वैल्यूएशन पर अपने को शेयर मिल रहा है, बहुत ही जबरदस्त वैल्यूएशन इस कंपनी का नजर आ रहा है। अब एक नजर अपन इस कंपनी के चार्ट पर डालते हैं। तो इस कंपनी का चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स कंपनी का 1 मंथ का चार्ट यहां मैंने आपके सामने लगा दिया है, और आप देखेंगे तो 1 मंथ के चार्ट पर आपको लो दिखाई देगा। यहां इसने लो बनाया था 36 रुपए 70 पैसे का, आप देख सकते हैं यहां सारी डिटेल दे रखी है। 36 रुपए 70 पैसे का लो बनाया इसने 27 मार्च 2019 को। उसके बाद से इसमें क्या शानदार तेजी रही है आप देख सकते हैं, और अभी थोड़ी बहुत इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, बाकी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसने जो 1 मंथ का हाई बनाया है वो भी बनाया है 5 अप्रैल 2019 को, कल के दिन बनाया था 47 रुपए 70 पैसे का। आप देख सकते हैं 44 रुपए के आसपास के इसने क्लोजिंग दी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने पास माल उठाने की इस कंपनी में। ये 1 मंथ के चार्ट की बात कर ली, 1 ईयर का चार्ट और लगा देता हूं। तो ये 1 ईयर का चार्ट आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले अपन 1 ईयर का हाई देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 ईयर का हाई दिखाई देगा आपको यहां 7 अगस्त 2018 को इसने 1 ईयर का हाई बनाया था 57 रुपए का। उसके बाद से थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली, और 1 ईयर का लो इसने बना डाला यहां 28 रुपए 50 पैसे का 29 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद से आप देख सकते हैं लगातार इसमें तेजी रही, थोड़ी बहुत गिरावट वापस से देखने को मिली, लेकिन अब वापस
से इसमें तेजी बनने की पूरी संभावनाएं लग रही है। ये इसके 1 ईयर के चार्ट की अपन ने बात कर ली। अब इसका जो 5 ईयर का चार्ट है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, वहां से आप समझ पाएंगे कि इसमें होता क्या है, रियल में है क्या। ये देखिए आप फ्रेंड्स, ये है इस कंपनी की ताकत। आप देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा ये जो इसका लो है 5 ईयर का, 2014 में यह शेयर 1 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था। आप देख सकते हैं यहां सारी डिटेल आपके सामने है, कोई फेक नहीं है। ये 2014 में 1 रुपए के आसपास ही ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इसमें जो जंप आना स्टार्ट हुआ था वो यहां से 2017 के बाद से इसमें जंप आना स्टार्ट हुआ था। 10 रुपए से भी कम की वैल्यू थी, 7-8 रुपए के आसपास से ट्रेड हो रहा था यहाँ 2017 में। और उसके बाद में अचानक से इसमें जंप आया और इसने हाई बनाया, यहां आप देख सकते हैं 57-58 रुपए के आसपास का हाई बनाया, फिर थोड़ी बहुत इसमें गिरावट आई और अभी यह 44 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है और इसमें तेजी आने की पूरी संभावनाएं लग रही है। तो ये इसके चार्ट की अपन ने बात कर ली। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कंपनी है और जो कमेंट आ रहे थे शायद उनके जो भी डाउट हैं वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर उनके पास पहले से है तो उनको अभी इसको और होल्ड रखना चाहिए थोड़े से टाइम के लिए। अगर आप इसको होल्ड हो रखोगे तो बहुत ही शानदार तेजी आपको थोड़े दिनों में इसमें और देखने को मिल सकती है। अगर आप इसमें फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप थोड़ी क्वांटिटी इसमें गिरावट में बाई कर सकते हैं। कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो थोड़ी क्वांटिटी में आप बाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इस कंपनी के 50 शेयर भी लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है मात्र 2200 रुपए का। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। फिर भी एक बार आपको खुद से स्टडी जरूर करनी है, अच्छा सा एनालिसिस करना है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेना ना भूलें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहां से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।